हेलो बच्चों। तो प्रैक्टिस शीट इंटीग्रेशन की अपन लोग स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 3 अपन लोग लेके आए मिशन आईआईटी का जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर, और इस अमेजिंग चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक रेगुलर टाइप की मतलब वो फॉर्मेट मान लीजिए रेगुलर टाइप का एक सवाल है जो अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे को दे देता है। अब इसने दे दिया भाई साहब कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ए, तो फैंटम नहीं बनना है, ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता होगा, इसीलिए इस बेचारे ने ए दे रखी है। हमें उसका इंटीग्रेशन निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमारा मेन मोटो ये होता है इन तरीके के सवालों में कि मेरे को किसी तरीके से इस वाली ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करके इसे फॉर्म करना है, ए को फॉर्म करना है इसके इंटीग्रेशन में। ठीक, अब देखो इसमें लिमिट दे रखी है 0 से पाई, और मेरे को जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिमिट दी गई है 0 से पाई/2। तो पहली कोशिश मेरी क्या रहेगी कि इसकी लिमिट को पाई बना देते हैं। ठीक है ना, चलो तो इसकी लिमिट को पाई बनाते हैं साहब। तो इसकी लिमिट को पाई बनाने के लिए बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिख रहा है, 2x को यदि मैं t मान लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने 2x को t मान लिया तो 2dx किस में जाएगा भाई, dt में जाएगा। ठीक है, i इसको i मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, i मान लेते हैं। i विल गेट कन्वर्ट इनटू, लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी, अपर लिमिट हो जाएगी पाई। ठीक है ना, ये बन जाएगा बच्चों cos t, नीचे x की जगह आ जाएगा t/2 और dx की जगह आ जाएगा dt/2। ये बाय टू तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ cos है, नीचे t है, यहाँ साइन है, और यहाँ पे टी स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसको टी स्क्वायर बनाना है और इसको साइन बनाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, इन तरीके के सवालों में मोस्टली मैं कह रहा हूं बाय पार्ट्स लगाना होता है। कॉस को मैंने डिसाइड करा कि मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो मैं कॉस को फर्स्ट फंक्शन नहीं सेकंड का इंटीग्रेट करते हैं, सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं 1/t को, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो टी स्क्वायर क्रिएट होगा। समझ में आ रही है ना बात, dt। अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऑलमोस्ट समापन पे रहे सवाल के। ठीक है, लेकिन अभी हो सकता है एक छोटी सी दिक्कत और आ जाए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन टी, लिमिट 0 से पाई माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t विच इज -1/t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 1/t स्क्वायर cos t का इंटीग्रेशन विच इज साइन टी और dt। और लिमिट क्या हो गई बेटा, 0 से पाई। समझ रहे हैं, लिमिट हो गई 0 से पाई, डन। अच्छा जी, अब जब मैं यहाँ पे लिमिट रखने की कोशिश करूंगा तो अपर लिमिट जब मैं रखूंगा तो आएगा साइन पाई अपॉन पाई विच इज 0, क्योंकि साइन पाई 0 होता है। बट माइनस में जब मैं लोअर लिमिट रखने की कोशिश करूंगा, देखो एक बार ध्यान से बच्चों, जब मैं लोअर लिमिट रखने की कोशिश करूंगा तो आएगा साइन 0/0। नाउ साइन 0/0 इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसा कई बार डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हो जाता है कि आप जब कोई लिमिट अप्लाई कर रहे हो लोअर या अपर, तो जो अंदर इंटीग्रल आया है उसमें जब लोअर या अपर लिमिट रखते हैं तो वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है। उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें लिमिट लगानी होती है। तो लिमिट टी अप्रोचेस 0, प्लस लगाना चाहो प्लस भी लगा लो, हालांकि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। साइन टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या होती है यार, अरे तो 1 होती है यार। ठीक है भाई साहब, तो इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई 1, है ना, प्लस ये क्या है, यही तो ए दिया हुआ है यार। चेंज ऑफ वेरिएबल टी हो चाहे एक्स हो चाहे डब्ल्यू हो चाहे ए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर a-1 आ गया क्या, आंसर a-1 आ गया क्या, कैलकाटा आंसर हो गया क्या। ठीक है, तो ये तो हुआ इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या बोल, नाइस। इसमें देखो ये एक स्टैंडर्ड टाइप की फॉर्मेट है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप की फॉर्मेट है। इसमें हम लोग ये सिखाते हैं, मतलब मैं इस तरीके से सिखाता हूँ, जैसे मान लो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, साइन की पावर 3/2x, नीचे ऊपर से कॉस की पावर और उतार लो, कॉस की पावर 5/2x dx। सही लिखा है क्या, है। अच्छा, एक फॉर्मेट हम अपन लोग सीखते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, आपने भी सीखी होगी, साइन की पावर मंकी x इंटू कॉस की पावर नालायक x dx। इसमें मंकी प्लस नालायक अगर नेगेटिव इंटीजर है, अगर साइन और कॉस की पावर का सम अगर नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 10x को टी स्क्वायर रख सकते हैं, 10x को टी स्क्वायर रख सकते हैं।
ठीक है, मैं इसमें ये बोलता हूं कि भाई एक काम करो, देखो सुनो, एक काम कर लो, आप 10 बना लो। 10 बनाने के लिए आप cos की पावर 3/2 x अप्लाई करोगे और वापस लोगे, मानते हो? हाँ सर, ठीक। ये क्या बन जाएगा बच्चों? 10x रेज टू दी पावर 3/2, है ना। कॉस का 2.5 और 1.5, 2.5 और 1.5 मिलके बन गया 4, 2.5 और 1.5 मिलके बन गया 4, तो ये बन गया कॉस की पावर 4। ऊपर उचक के क्या बन जाएगा बच्चों? ऊपर उचक के क्या बन जाएगा सर? सेक की पावर 4। सेक स्क्वायर एक्स को एक को अलग लिख लो, दूसरे सेक स्क्वायर एक्स को अलग लिख लो। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि जब मैं 10x को टी स्क्वायर मानूंगा, जब मैं 10x को टी स्क्वायर मानूंगा, तो एक डिमांड आएगी, किसकी? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर आएगी। किस में चला जाएगा बोल? 2t dt में चला जाएगा। जब तुम 10x को टी स्क्वायर मानते हो तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टी स्क्वायर का क्या होता है बेटा? 2t dt। तो ये 2t dt में चला जाएगा, सही बात है। और इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दूंगा? क्या लिख दूंगा बता दे? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 10x को मैंने माना है टी स्क्वायर, तो टी की पावर कितना हो गया? 4 हो गया क्या? हाँ सर ठीक है, चल भाई 2t dt, टी स्क्वायर की पावर 3/2, टी की पावर 3। आपको किसी भी समय पे लगे वहीं से आप शुरू कर सकते हो कि यार अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। वीडियो को पॉज कर दो, खुद शुरू करो और फिर बाद में मैच करा लो, है ना। तो भैया देख ये गया, है ना। अब ये क्या बन गया? 2 तो बाहर ले ले, एक काम कर, है ना। ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t² dt, ठीक है। अब 2 तो बाहर रहने देते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? t³/3, 1/t² का माइनस 1/t प्लस सी, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम यहां पहुंच सकते हैं, आपको भी लग रहा होगा, सही है ना। बॉम्बे लग रहा है मेरे को, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। बाकी पे तो ध्यान ही नहीं दिया भाई साहब मैंने, बॉम्बे मैच कर गया ना यार। टी की जगह वापस रखो √10x, तो 10 की पावर 3/2 बन जाएगा और यहाँ √10x आ जाएगा। डन। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। द वैल्यू ऑफ, नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। आप थोड़ा इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है, मुश्किल नहीं है। ये सिग्मा चढ़ रहा है के पे, किस पे चढ़ रहा है? के पे। तो के वेरिएबल है ना। यहां आप ध्यान दो, एक्स स्क्वायर एक एक्स्ट्रा है, इस एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया सिग्मा से, सिग्मा से बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर तो पूरा ही बाहर आ गया। अब लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, सिग्मा के इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n, 2x रेज टू द पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। अगर अगर आपको इसको देख के dx भी है, e की पावर 2x की फील आ रही है ना, अगर मजा आ गया भाई साहब, मैं बोल रहा हूं मजा आ गया, मेरे बोलने के बाद भी आनी चाहिए। एक बार e की पावर x का एक्सपेंशन माइंड के अंदर दोहराइए। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल लगाना चाहो तो, प्लस x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू कितनी टर्म्स? कितनी टर्म्स? इनफाइनाइट टर्म्स होती है क्या? हाँ सर। अच्छा अब तू बता, अगर x की जगह 2x होता तो यहाँ पे 2x आता, यहाँ पे 2x आता, आता कि नहीं आता बोल? है, वही तो लिखा है यार, 2x की पावर k। जब तू k की जगह 0 रखेगा तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1। फिर जब k की जगह 1 रखेगा तो 2x/1 फैक्टोरियल, फिर 2 रखेगा 2x² 2 फैक्टोरियल। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये तो e की पावर 2x का एक्सपेंशन हो गया ना यार। अब तेरे को ऐसा लगेगा, और निश्चित रूप से लगना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं अगर अभी भी फील आ गई है तो अभी भी खुद करो, इसके आगे भी, अरे इसके आगे भी खुद करो यार, और फिर आंसर मैच कराओ, फिर देखो कहीं स्टेप में गलती हो रही है क्या, उसको सुधारो।
है ना। इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके खत्म करना चाहता हूँ एक ना एक दिन, और इसको सेकंड मानूंगा। ये तो नकटा है, ना इंटीग्रेशन से खत्म होता ना डिफरेंशिएशन से खत्म होता, ये तो खत्म ही नहीं होता। तो इसको डिफरेंशिएशन से खत्म तो करें कम से कम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस 0 से 1, इस पे भी लिमिट लगा दो 0 से 1, है ना। 0 से 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है। इस पे लिमिट लगा दी 1, 0 लगाओगे तो खत्म ही हो जाएगा, 1 लगाओगे तो ये बचेगा बेटा e²/2। तो e²/2 तो कर दिया भाई, माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं एक, वापस से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, लिमिट लगा दो 0 से 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻²x/2 का इंटीग्रेशन, तो e⁻²x डिवाइडेड बाय 4, लिमिट, इस पे भी लिमिट लगा दो 0 से 1। हाँ भाई देखो, इस पे लिमिट लगाओगे 1, 0 लगाओगे तो वापस 0 हो जाएगी, 1 लगाओगे तो e²/2, ये e²/2 कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है मेरे को तो। विजनरी परफॉर्मेंस एक स्टेप आगे का देखने पे, ये माइनस माइनस प्लस, ये 1 रख, e²-1/4, e²-1/4 डेली है भाई सब मेरे हिसाब से। अब वो सिल्ली सिल्ली जो करते हैं ना, सिल्ली सिल्ली, इसमें हो सकता है कि अगर आपने बाय 2 कर दिया तो वो सिल्ली मिस्टेक होगी, सर आप बाय 2 क्यों नहीं आया। अरे भाई साहब देख, जब तू इसमें बाय पार्ट्स लगाएगा, इसके अंदर मैंने एक स्टेप खाली है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसे आता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड विच इज e⁻²x/2, तो एक 2 तो इसके इंटीग्रेशन में आ गया। फिर जब इसका दोबारा इंटीग्रेशन करोगे, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो सेकंड इंटीग्रेशन आता है, तो बाय 2 एक बार और आएगा तो 4 नहीं हो जाएगा क्या, इसलिए बाय 4 लिखा। उतनी चीजें अगर आपकी एयर में हो रही है, हवा में, तो चमकता है जो मास्टर ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, कौन से नंबर का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, ये कितने कर दिए हमने, 1 2 3, 4th नंबर का सवाल भाई साहब, ये आपकी प्रैक्टिस शीट का 4th नंबर का सवाल है। ये सवाल PYQ में भी आ चुका है, बहुत सालों पहले पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आपने कर रखा हो, नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, अभी सीख लो। इसमें ये बोलना चाह रहा है भाई कि अगर मैं r-1 + x को t मान लेता हूं, r-1 + x को यदि t मान लेता हूं, तो dx तो dt में चला जाएगा, तो कोई खास बात नहीं है ना, dx तो dt में चला जाएगा, ये बन जाएगा फटी, तो ये इंटीग्रल तो बन गया भाई साहब फटी dt, ठीक है। अच्छा 0 रखो लोअर लिमिट के लिए, तो लोअर लिमिट बन जाएगी r-1, और 1 रखो तो अपर लिमिट बन जाएगी r, समझ में आ रहा है। और इसका सिग्मा वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 100, ठीक है ना। अब इसको खोल के लिख लो, अगर आप इसको खोल के लिखते हो तो सबसे पहले r की जगह 1 लिखोगे, तो ये बनेगा 0 से 1, अंदर में कुछ चेंज नहीं आएगा, अंदर तो r है ही नहीं ना भाई, लिमिट ही चेंज होगी सिर्फ। अगला जब आप r की जगह 2 रखोगे, तो ये बन जाएगा 1, 1 से 2, फिर 2 से 3, एंड सो ऑन अप टू लास्ट में 99 से 100। तो एक बात देखो, अब आप एक बात देख लो, ये सब ऐड होते हुए नजर नहीं आ रहे क्या आपको, ये सब ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये सब ऐड होके क्या बन जाएंगे, 0 से 100 40 dt बन गया क्या, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, a, तो इसका मतलब जो मेरे से पूछा गया उसकी वैल्यू क्या आ गई, a आ गई क्या, सिंपल सवाल एकदम, बिल्कुल बॉम्बे आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं भाई साहब, नाइस, ये मुझे अच्छा लगा। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी तरीका देखना, ठीक है, हो सकता है तरीका अलग हो, आपसे अगर सॉल्व हो भी गया है और अगर मेरा तरीका अलग है, तो एक बार उस तरीके को भी देखो, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें एक बात देखी, सुनो, मैंने एक चीज सोची कि ये जो x⁴ है dx के साथ, x⁴ 1/x³ के डिफरेंशिएशन से क्रिएट हो सकती है,
1/x³ के डिफरेंशिएशन से 1/x⁴ क्रिएट होती है। पावर बढ़ती है ना भाई इसमें, जब डिनोमिनेटर में होती है चीज तो डिफरेंशिएशन, जब न्यूमरेटर में होती है तो डिग्री कम होती है, जब डिनोमिनेटर में होती है तो डिग्री बढ़ती है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, 1/x³ की, और 1/x³ तो मैं यहाँ बना सकता हूं अगर मैं नीचे से x³ को कॉमन ले लेता हूं। मैंने इसमें क्या किया देखो, ठीक है, मैंने इधर तो बाद में देखा, मैं दो तरीकों से करके बता दूंगा आपको ये सवाल, है ना। दूसरा तरीका भी मेरे को अभी भी इसे देख के कुछ कुछ फील आ रही है, उससे भी अपन इसको ट्राई करेंगे। देखो ट्राई करना बुरी बात नहीं होती है, ट्राई करना चाहिए। अभी आप कर सकते हो, अभी समय आपके पास, ऐसा मत समझा करो कि समय समाप्त हो गया आपका। ठीक है, अभी अपन लोग बहुत आराम से रिवीजन कर रहे हैं, काफी टाइम दे रहे हैं हर एक चैप्टर को। इतने टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखने से सॉल्यूशन आपके माइंड में सेट नहीं होते हैं, उनको हाथ से करना पड़ेगा, तभी वो आपके माइंड में सेट होते हैं। ये बात बहुत ध्यान में रखने की जरूरत होती है। देख भाई देख, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने नीचे से x³ कॉमन ले लिया भाई। हाँ तो सर ले लो। अब x³ कॉमन लिया तो x⁴ बन के बाहर आएगा, उसको छेड़ा नहीं मैंने x⁴ को, x⁴ को मैंने एज इट इज छोड़ा है, x⁴ अलग आ गया, और इधर बन गया बेटा 1/x³ + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और dx। बोल यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ओके डन। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को ही t मान लूंगा, 1/x³ + 1 को मैंने मान लिया t। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया -3/x⁴ dx। किस में चला गया बेटा सर, dt में चला गया। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। अब सुनो 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 सुनो, ये -3 नीचे भेज दो, ये चला गया क्या dt में, इसका ऑपरेशन खत्म, चल हटा। -1/3 को बाहर ले आ, dt को लास्ट में भेज दे। इसकी जगह क्या आ जाएगा बताओ जरा, सर इसकी जगह तो t² आ जाएगा। ओके, इसकी जगह तो t² आ गया, है ना। अब देख, अभी एक चीज और बची है, कौन सी चीज बची है, 1/x⁶। ना 1/x⁶ इज 1/x⁴ का स्क्वायर, और 1/x⁴ क्या है, t-1। तो यहाँ पे मैं सिंपली t-1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बोल सही बात है, हाँ सर, चल बहुत ही बढ़िया बात। आजा चल और आगे बढ़ते हैं। -1/3 को तो अभी छेड़ो मत, इसका स्क्वायर खोल के नीचे डिवाइड कर देते हैं, काम हो जाएगा ना, है ना। तो 1-2/t, 1-2/t + 1/t² बचा भाई, dt। डन डन डन, हाँ सर चलिए, ओके 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 ओके। -1/3 इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t, देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना, 1 का इंटीग्रेशन t, और -2/t का ln t -1/t, और प्लस का c। c की जगह तो इन्होंने d लगा दिया है ना, c की जगह तो इन्होंने d लगा दिया, कोई बात नहीं, c की जगह इन्होंने d लगा दिया, अपन भी d लगा देते हैं ना, अपन भी d लगा देते हैं। हाँ, अब t की जगह रख देते हैं भाई, सब देखते हैं चलो मैच करता है कि नहीं करता। हाँ भाई, t की जगह 1/x³ + 1 -2 ln t। Now ln t is 1 + x³ / x³। मॉड चाहो तो मॉड लगा लो, इसने मॉड लगाया, यहाँ पे मॉड लगा सकते थे आप, अरे उसने लगाया ना, बुरा बुरा मान जाएगा वो, ठीक है। -1/t, 1/t की जगह 1/t की जगह 1/t की जगह x³ + 1 और +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अरे इसका उल्टा कर दिया यार, है ना। अच्छा अच्छा, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये x³ कट जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर x³ नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ अपॉन 1 + x³ चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे करके कर दूंगा तो x³ कट जाएगा, तो 1 अपॉन, लो भाई साहब, लो भाई साहब, मेरे को लग रहा है कि हम फॉर्मेट पे तो पहुंच चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, पहुंच गए हैं?
माइनस ट्यू ln 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब का मॉड प्लस डी। अगर इस फोटो को इससे मैच कराएं तो देखो जरा, मेरे हिसाब से आगरा की वैल्यू तो बन रही है प्लस का 2/3। कहीं दे रखा है क्या? कहीं दे रखा है क्या? और भाई साहब बीसीडी में तो यही दे रखा है। ए तो आंसर नहीं है, ए तो आंसर नहीं है, पक्की बात है। अच्छा, बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/x³ के साथ -1/3, तो बी की वैल्यू -1/3 दे रखी, तो डी भी आंसर नहीं है। हटा 7 की घटा, समझ में आ रहा है? अब सी के साथ 1/, ये इसमें भी -1/3, सी भी -1/3 है भाई साहब, तो इसका मतलब फिर तो आंसर कैलकटा ही है, आंसर कैलकटा ही है। ठीक है ना? अच्छा, एक मैं आपको बोल रहा था कि एक तरीके से अपन इसको और सोच सकते हैं, एक तरीके से अपन इसको और सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं एक बार चलो वो उसकी भी बात करते हैं। ट्राई कर रहे हैं ना, हो सकता है देखो अभी मैंने जो तरीका बताया आपको वही अच्छा तरीका हो। ये तो मैंने आपको इंटीग्रेशन करने का तरीका बताया, ठीक है? एक तरीका बता रहा हूं, अगर इसमें लग जाता है तो फायदेमंद साबित हो सकता है। वो मैं तब बोलता हूं बच्चों को कि यार देखो, अगर सवाल बनाने वाले ने आपको पहले ही बता दिया, अगर सवाल बनाने वाले ने आपको पहले ही बता दिया है कि बेटा इसका जो आंसर है वो ये है, अच्छा, तो जब सवाल बनाने वाले ने इसका आंसर दे दिया है तो फिर उसका नाजायज फायदा उठाते हैं अपन। और सर कैसी बात कर रही, नाजायज फायदा उठाएंगे ना? जब उसने बोल दिया इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का है तो मान लो, अपनी अकल काहे लगा रहे हो? इसका इंटीग्रेशन ये मान लो और दोनों साइड डिफरेंशिएट करके कंपेयर कर लो। भाई अगर इसका इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रैंड का, इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं ना, इस इंटीग्रैंड का इंटीग्रल अगर ये है तो इसके डिफरेंशिएशन से इंटीग्रैंड बनना चाहिए ना? हाँ सर बनना चाहिए, बस ठीक है, तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ और दोनों कंपेयर कर दूंगा। हो सकता है उससे भी एबीसी की वैल्यू देखो आएगी तो सही है ना, थोड़ा लंबा छोटा छोटा पड़ सकता है, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जस्ट इन केस अगर कभी सवाल नहीं इंटीग्रेट हो रहा हो आपसे पेपर में, मान लो लास्ट के 10-15 मिनट में फालतू बच गए, कुछ है ही नहीं करने को, तो उस सवाल को डिफरेंशिएट करके कर लो। कई बार जल्दी भी हो जाता है, कई बार आपकी उम्मीदों से जल्दी भी हो जाएगा। अभी चलो बिना टाइम लगाए पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, जल्दी होता है कि होता भी नहीं है, है ना? सर ऐसा भी होगा कि ना हो, नहीं होगा तो हमेशा बेटा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो कर तो हम लॉजिकली रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो लॉजिकली तो कर रहे हैं, वैसे तो फर्जी काम थोड़ी कर रहे हैं। इस 3 को तो आगे लिया है ना, तो 3 है। अब डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाएगा तो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है? लेफ्ट साइड में क्या बना बच्चों? 1/x⁴ 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा -3b(x⁴), इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -c/1 प्लस x³ का होल स्क्वायर इंटू 3x²। मुझे लग रहा है कि मैंने एकदम परफेक्ट काम किया और बहुत ही सही तरीके से मैंने इसका डिफरेंशिएशन जो है उसको अंजाम दे दिया है। और अब नेशन कह रहा है कि बेटा इसका एलसीएम ले ले, हमने बोला ठीक है साहब ले लेते। यही सबसे बड़ी पावर्स मेरे को नीचे दिखाई दे रही है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3a x⁶ इंटू 1 प्लस x³ -3a 1 प्लस x³ का होल स्क्वायर। हमने तो वैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि उड़ता तीर ले लिया है, आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि उड़ता तीर ले लिया है? ज्यादा मेहनत कर ली हमने, चलो कोई बात नहीं, अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से डर के काहे भागना भाई। इसके ऊपर ही आ जाएगा, इधर क्या आएगा भाई, इधर क्या आएगा, इधर इधर इधर
माइनस सी 3x की पावर 6 ही आएगा बस। ठीक है ना। अब देख भाई देख, तेरा डिनोमिनेटर तो मैच कर गया, तो तेरे न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, सर 1 आना चाहिए। ठीक, तो जो भी कांस्टेंट होगा उसको 1 के बराबर कर देंगे, है ना। जो कांस्टेंट टर्म आने वाली होगी उसको किसके बराबर कर देंगे, 1 के बराबर कर देंगे। ठीक है ना। अब कांस्टेंट टर्म देख कहां से आएगी, सुन सुन सुन, ये कांस्टेंट टर्म नहीं देगा, ये कांस्टेंट टर्म नहीं देगा, सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म देगा, विच इज -3b। इंटेलिजेंसी 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 काम आती है भाई। -3b, अब इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, तो b की वैल्यू तेरी -1/3 आ गई। यही आई थी कि b की वैल्यू अभी हमारी, अरे यहां से कांस्टेंट टर्म आई रही, इसने मना कर दिया कांस्टेंट देने से, सबने मना कर दिया, है ना। अब x की पावर 6 का कोफिशिएंट मेरे को सबसे नहीं, x की पावर 9 का कोफिशिएंट मेरे को सबसे बड़ा दिख रहा है, x की पावर 9 का कोफिशिएंट मेरे को सबसे बड़ा दिख रहा है, उसको 0 कर देते हैं। x की पावर 9 का कोफिशिएंट पकड़ो भाई, देखो एकदम फोकस काम करो, ऐसे नहीं चुपचाप है ना गेल सिप्पो की तरह इसको खोल के बैठ गए सब, नहीं। आपको ABC की वैल्यू चाहिए ना, तो फोकस उसी पे रखो। b की वैल्यू आ चुकी है मेरी -1/3, मजाक मजाक में आ गई भली, लेकिन आ गई। अब सुन, x की पावर 9 की वैल्यू, हो सकता है तेरे को ये आसान भी लगे, x की पावर 9 के कॉफिशिएंट चुरा रहा हूं, यहां से आएगा 3a, फिर इधर से देख x की पावर 9, x की पावर 9, x की पावर 6, x की पावर 9, 3a माइनस का 3a, ले तो कट ही गया। ये तो स्वतः ही कट गया है भाई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये x की पावर 9 दे रहा है, ना ही ना ही, चलो x की पावर 9 का कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली कट गया, वैसे हम काटते, चलो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद x की पावर 9 के बाद x की पावर 6 देगा, x की पावर 6 देगा, और वो भी x की पावर 6। ठीक है, x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालते हैं, x की पावर 6 का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, यहां से आएगा 3a। ओके, x की पावर किसका चाहिए, 6 का, तो यहां आएगा 2 -3 -6 से, बच्चों -6 से, यहां से x की पावर 6, x की पावर 6, x की पावर 6 का 1, 1 इंटू -3b विच इज 1 +1, -3b का मतलब +1। ओके, -3c इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो 3a + 3c जो है वो 1 आ गया। समझ में आ रहा है क्या यार, सही है क्या। यही आया था कि देखना हमारा, इन दोनों को सम करके देखो 1/3 आ रहा है। हाँ यार, कर तो सही रहे हैं भाई साहब, कर तो सही रहे। ये x की पावर 6 का कोफिशिएंट है ना, ये तो खत्म ही हो गया मेरे को लग रहा है, ये तो 2 ही दे रहा था x की पावर, ये एक और दे रहा है ना, क्या और दे रहा है, ये x की पावर 3 और दे रहा है। x की पावर 3 का कोफिशिएंट भी 0 कर दो, हटाओ, x की पावर 3 का कोफिशिएंट और निकाल लो बच्चों। x की पावर 3 का कोफिशिएंट ये देगा -3a। ओके, -3a, ये x की पावर 3 का देगा क्या, नहीं देगा शायद, देगा, पिछले -6 भी तो नहीं, हाँ -3 भी लिया था, सही है सही है सही है, x की पावर 6 का ये देगा -6b, -6b मतलब हो गया +2, -6b का मतलब हो गया +2, क्योंकि -3b का मतलब था +1, यहां से x क्यूब का कोफिशिएंट आएगा -6b। ठीक, ये x क्यूब का कोफिशिएंट दे ही नहीं रहा, हटा 7 की घटा, ले भाई साहब, ये इज इक्वल टू 0, यहां से a की वैल्यू आ गई भाई, a की वैल्यू आ गई 2/3, a की वैल्यू आ गई 2/3, b की वैल्यू यहां से -1/3 आ गई थी, और c की वैल्यू यहां से आ जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजा आ गया भाई। अब ये तो मैंने एक तो इस तरीके से कर दिया, अभी क्या इंस्टेंट आप ही के सामने है ना, पहले से करके नहीं आया था घर पे, अभी क्या है, ये भी एक तरीका हो सकता है कि डिफ्रेंशिएट करके दोनों साइड से कंपेयर कर लो। ये क्रांति सिर्फ तभी कर सकते हैं, कई बार बच्चों को इस तरीके से पढ़ा दिया जाता है, ये बच्चा खुद सोच लेता है, कई बार दिमाग लगा लेता है, अरे मैं तो ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व कर लूंगा। आई डू नॉट रिकमेंड दैट थिंग, बिकॉज ऑप्शन तो 4 है, ठीक है ना, उनको डिफ्रेंशिएट करने में हो सकता है आप टाइम ज्यादा जाहिर कर दो, सवाल इंटीग्रेशन का आसान हो। अब जैसे ये वाला सवाल है इंटीग्रेशन का, ये बहुत आसान नहीं था, अच्छा सवाल है ये इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब मैंने जैसे किया, आई डोंट नो कि वो सिंगल तरीका है नहीं, मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, अभी एक और तरीका, वो तो मेरे को देखते ही एक बार जो दिमाग में क्लिक किया मैंने आपको बता दिया वो तरीका। नहीं तो अगर इंटीग्रेशन दिया हो तो आप डिफरेंशिएट करके भी कंपेयर करके उस क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है।
ये भी मेरे को अच्छा सवाल लगा, है ना, 6 सवाल है ना ये हमारी प्रैक्टिस शीट का 6 सवाल है भाई। अच्छी है प्रैक्टिस शीट, बहुत प्रैक्टिस शीट सारी बहुत अच्छी हैं। जो लोग भी रेगुलरली इस पूरे मिशन से जुड़े हुए, मिशन IIT 2025 से, वो देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया सवाल और बहुत सही चीजें जो है पूरी तरीके से अपन लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं चैप्टर्स। ठीक है, कोशिश करी गई है कि पूरे के पूरे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार हमारे किसी तरीके से रिवाइज हो ही जाए क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है ना। तो अब देखो ये वाला सवाल, अब देखो ये भी बढ़िया है। इसने वापस से इस इंटीग्रल की वैल्यू दे दी है a होती, तो आपको तो ये इंटीग्रल बनाना है बस इससे। अब बाय पार्ट्स लगाना बिल्कुल साफ लग ही रहा है ना, किसी तरीके से एक्स स्क्वायर खत्म करना है। तो एक्स स्क्वायर अगर खत्म करना होगा तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा और इसका इंटीग्रेशन करूंगा। अब मेरे इसी समय जैसे ही मैंने उस पल सोचा कि इसका इंटीग्रेशन करूंगा, उसी समय झाग निकल जाने चाहिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इसका इंटीग्रेशन तो मेरे को आता ही नहीं। बिल्कुल सही बात। अगर ये झाग आपके नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी। आपके निश्चित रूप से झाग निकलने चाहिए। कि मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, ई रेस्ट पर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आता होता तो वो रामलाल इसकी वैल्यू ए कहाँ देता है, वो निकलवा नहीं लेता मेरे से ए की वैल्यू। अगर वो मेरे को कह रहा है कि बेटा इसकी वैल्यू ए है, इसका मतलब ये इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, सिंपल। तो अगर वो इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है तो फैंटम नहीं बनना है। तो साले तू क्यों बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए? हाँ, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन करने से ही खत्म होगा बेटा, ये डिफरेंशिएशन करने से ही खत्म होगा। तो करना तो तेरे को ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही है। साले तू तो उलझा रहा है जबरदस्ती का। थामा थामा, मैं ही सुलझाऊंगा। अपन एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, काम क्या सर? रुको तो करते हैं भाई, मैंने बोला करते हैं तो रुको। इसको आई मान लेते हैं ना, इसको 0 से 1 ऐसे लिख दिया। एक काम और कर देते हैं, हटा सावन की घटा ले, इसको भी इसके साथ ले ले ले। अब सुनो, अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, आना चाहिए। मान लो अगर आपसे एक सिंपल सवाल ये पूछा जाता, एकदम सिंपल, मतलब इंटीग्रेशन का इससे आसान सवाल तो नसरत भी नहीं पूछ सकती। नसरत बोले तो एनसीईआरटी है, वो भी नहीं पूछ सकती भाई साहब इससे सिंपल सवाल। तो क्यों इसको तुम टी मानोगे? तो ई किस में चला जाएगा? टी टी में। ये बन जाएगा ई की पावर टी डी टी। ई की पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर टी। तो इसका इंटीग्रेशन तेरा सीधा सीधा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया क्या? हाँ सर, मजा आ गया। यानी इसका इंटीग्रेशन तेरे को आता है। बोल चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? हाँ सर चमक रहा है। चल भाई चल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिमिट 0 से 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विच इज 1 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? a दी गई थी। इस पे लिमिट लगा ले, लिमिट लगा ले, लिमिट लगा ले तो ये हो जाएगा 1/e। 1/e प्लस का ही है ना, तो ये बन गया बेटा -1/2 1/e माइनस ए। ये बन जाएगा AE-1 अपॉन 3e। AE-1 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 अपॉन 2e। आगरा इज द करेक्ट आंसर। आगरा करेक्ट आंसर है ना। थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक इसने इसके अंदर डाल दिया था, हल्का सा ट्रिक। ये तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ना, ये आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपने निश्चित रूप से आपकी क्लास इलस्ट्रेशन के अंदर भी कराया होगा। अक्सर मास्टर लोग इसे क्लास इलस्ट्रेशन में ले ही लेते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके मॉड्यूल वॉड्यूल में शीट वीट में जो भी आपने मटेरियल सॉल्व किया है उसमें ये सवाल आपका आया होगा 100%। ठीक है सर, इसको भी ऐसे डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं कि हाँ यार कर तो सकते होंगे, कर तो सकते होंगे, है ना, डेफिनेटली कर सकते होंगे। अपन भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बुराई बुराई वाली बात नहीं है, मैं घबराता नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। ठीक है, लेकिन अभी तो पहले इंटीग्रेशन से देखो कैसे करना है। इसमें cos c प्लस cos d लगाने की इच्छा कर रही है,
तो इंटीग्रेंड बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, 9 माइनस 6 3x बाई टू, सही है, अपॉन नीचे वाले ने बोला यार मैं भी हाफ एंगल में खुल ही जाता हूं, हमने बोला चलो खुलो, सब कॉस में बदल रहे हैं, तुम भी कॉस में बदल जाओ, तो वो बन गया 4 cos स्क्वायर 5x बाई टू माइनस 3। अब पता नहीं क्यों मेरे दिल में इसको देख के कुछ कुछ हुआ, मैंने बोला यार अगर मैं इसे cos 5x बाई टू सप्लाई कर दूं और cos 5x बाई टू वापस ले लूं, ये थॉट प्रोसेस है क्रांतिकारी, आई वुड से। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है, जहां थीटा 5x बाई टू है, तो 3 थीटा 15x बाई टू हो जाएगा। बाजी ये तो कट गया भाई, हैं? अरे सवाल का कटा है, हमारी तो किस्मत खुल गई है। 2 cos a cos b है। अब इसके आगे कायदे से ईमानदारी से देखो, मेरे को करना ही नहीं चाहिए। 2 cos a cos b का फॉर्मूला याद है तो लगा दो, नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री के उसमें फॉर्मूला बुक से उसमें से खोलो, 2 cos a cos b का फॉर्मूला देखो या अप्लाई करो और फिर खुद इंटीग्रेशन करो। इसके आगे मेरे मतलब मेरे को खुद को बहुत शर्मिंदगी हो जाएगी अगर मैं इसके आगे और करूंगा तो। ठीक है सर, क्या हम इसे डिफरेंशिएट करके कर सकते थे? तो एक बार रुको, पहले थोड़ा दिमाग के अंदर दौड़ाते हैं, दिमाग के क्या कहते हैं उसे, घोड़े दौड़ाते हैं ना, एक आध दो स्टेप करने की कोशिश करते हैं मन में, क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे होंगे, एक्चुअली एकदम से ये इसलिए आसान नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने टर्म्स बहुत 9x 3x 6x इनके फॉर्मूले नहीं पता होते हमें, हमें फॉर्मूले पता होते हैं cos 2 थीटा cos 3 थीटा इनके, ठीक है ना, इनके फॉर्मूले लग रहे होते तब तक तो हम कर सकते हैं ना। अगर ये 4 थीटा 4 थीटा के फॉर्मूले यूज होंगे इसमें मैनिपुलेशन में तो हमारी बैंड बच जाएगी, है ना, बच सकती है। इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि उससे करना मेरे को नहीं लग रहा है कि फ्रूटफुल हमें यहाँ पे मिलेगा। cos 4x बनेगा यहाँ पे, ठीक है, अब उसे 9x 6x में कैसे बदलेंगे यार, कोई सेंस नहीं है बेटा, यहाँ तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो तो गया, इसने पूछा क्या है, अच्छा इसने a प्लस बी की वैल्यू पूछी है तो वो इंटीग्रेशन करने से आई जाएगी, बाय 4 बाय 2 जो भी आएगा, ठीक है। मैं नहीं करा रहा इसके आगे जानबूझ के। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, आई वुड से। कौन से नंबर का आगे भाई ये, सॉरी 7th 8th नंबर का क्वेश्चन बताया जा रहा है भाई, 8th नंबर का क्वेश्चन बताया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्ट इन लिमिट, बिल्ट इन लिमिट करके एक चीज होती है लिमिट में, बिल्ट इन लिमिट वहां नहीं अपन, है ना, बिल्ट इन लिमिट करके कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है लिमिट का, उसका यूज किया है इसके अंदर। कैसे, ये लिमिट देखो एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, पावर में चढ़ी हुई है इस लिमिट में, कभी भी पावर में चढ़ी हो ना इन्फिनिटी तो उसका जो बेस होता है ना, बेस, उस बेस को देखो, अगर ये बेस, अगर तो ये बेस 1 से छोटा है, अगर तो ये बेस 1 से छोटा है, ये बेस अगर 1 से छोटा है, ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों, अगर ये बेस 1 से छोटा है तो उसकी पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 0 की तरफ जाएगी, और अगर ये बेस 1 से बड़ा है तो फिर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें तो पता ही नहीं है कि बेस 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, एक्चुअली ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स इटसेल्फ इज हैविंग अ बिल्ट इन लिमिट, लिमिट बिल्ट इन ऐसे बोलते हैं इसे, एफ एक्स जो है उसमें ऑलरेडी एक लिमिट बिल्ट करी गई है, जब इस लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एक्स मिलेगा, और उसका इंटीग्रेशन करना है 0 से इन्फिनिटी। कहां से कहां तक करना है बच्चों, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, तो उसका इंटीग्रेशन करना है 0 से इन्फिनिटी, ओके ओके, 0 से इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन करना। मैंने एक चालाकी करी, मैंने इसे डिसाइड करा tan 1 पे खोलने का, 0 से tan 1 तक अलग इंटीग्रेट करूंगा और tan 1 से इन्फिनिटी तक अलग इंटीग्रेट करूंगा। ये आपको tan 1 का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि मैंने tan 1 पे ही क्यों खोला, क्योंकि tan 1 पे इसकी वैल्यू जो होगी ना
हो जाएगी 1। 0 से tan 1 में ये 1 से छोटा रहेगा, और tan 1 से इन्फिनिटी में ये 1 से बड़ा होगा। बोलो चमका क्या? हाँ सर। अगर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो गई, पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मेरा इंटीग्रैंड हो जाएगा 0। तो ये तो शो ही समाप्त हो गया। अगर ये 1 से छोटा है तो इसकी लिमिट 0 है, तो बचेगा cos x। चमका? ये बन गया आपका इंटीग्रेंट cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x। ये अच्छा सवाल है, इस पे स्टार मार्क जरूर लगाना। एग्जाम में जाने से पहले ये वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से रिवाइज होना चाहिए। स्टार जरूर लगाएं इस पे, ऐसे सवालों पे। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। डन। चलिए, 9th नंबर का ये सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल, लल्लू छाप सवाल। कभी भी इतने बड़े इंटीग्रेशन का आंसर अगर छोटा है, मैं तो क्या बोलता हूं, देखो भैया एक बात समझ लो, अगर ई की पावर टाइप की चीज दिख रही है, ई की पावर टाइप की चीज दिख रही है अगर, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि के के क्लासिक इंटीग्रेंड होगा। ठीक है, क्लासिक इंटीग्रेंड बोलते हैं हम, दो क्लासिक इंटीग्रेंड होते हैं ना, दो क्लासिक इंटीग्रेंड होते हैं। एक होता है ई रेस टू पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एफ प्लस सी, होता है। दूसरा क्या होता है, एफ प्लस एक्स एफ डैश डी एक्स। इसका आंसर क्या होता है बेटा, एक्स एफ एक्स प्लस सी। सही है ना? अच्छा भाई, लो सुनो, कॉट इनवर्स एक्स को यदि मैं टी मान लूं, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल मूव इनटू डी टी। सही है क्या? है ला 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 ला। चला जाएगा। दो तरीकों से करके बताऊंगा, देखना, आप मजा भी आएगा आपको, है ना, अगर आप ढंग से देखोगे तो। आई विल गेट कन्वर्ट इनटू, कॉट इनवर्स एक्स को तो आपने मान लिया टी, कॉट इनवर्स एक्स को क्या मान लिया आपने, टी। अगर आपने कॉट इनवर्स एक्स को टी मान लिया तो ये बन गया भाई साहब ई की पावर टी। ठीक है, ये पूरा dt में चला गया माइनस का, तो माइनस बाहर आ जाएगा, हटा, ये ले, ये माइनस तो बाहर ले आए हम। अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी इज कोसेक स्क्वायर टी, राइट। कोसेक स्क्वायर टी, चलो यहां लिख लो, कोसेक स्क्वायर टी माइनस एक्स की जगह क्या लिखेगा, कॉट टी। अब एक चीज ध्यान रखनी, एक चीज ध्यान रखनी, गड़बड़ नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी। ओ भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये है, ध्यान रखो। तो अगर ये फटी है विद नेगेटिव साइन, तो ये फटैश टी है विद पॉजिटिव साइन। तो आंसर आएगा, माइनस तो एक बाहर पहले से ही था, तो प्लस हो जाएगा ई की पावर टी कॉट टी डी टी। तो सॉरी, डी टी का ही बात करी जबरदस्ती, प्लस सी। अब टी की जगह क्या लिखना है भाई, कॉट टी की जगह क्या लिखना है, एक्स, एक्स इंटू ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो भैया ऑप्शन में है क्या, ओहो ओहो, ये भाई सिर्फ एक्स होगा, कैलकटा। सही है, आसान। ओखीज 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 ओखीज। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं, यार एक तो ये फोकस इतना ज्यादा आ जाता है कभी।
ये बहुत विजनरी लोगों के लिए है, बहुत दूर का जिन्हें दिखाई देता है। हमने कुछ नहीं करा, हमने इस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन को अलग करके वन लिख दिया, तो ये वन इससे मल्टीप्लाई होके बन गया। और ये जो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये लिखा हुआ e की पावर कॉट इनवर्स एक्स के साथ। अगर ये फैक्ट्स है तो ये डैश है, एफ डैश एक्स। समझ रहे हो? एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, सेकेंड क्लासिक इंटीग्रल। आप दोनों देख सकते हैं इसके अंदर, बट ये विजन की बात है। अगर आपको वो दिखाई दे रहा है तो, है ना, बड़ी बात कहता हूं मैं इसको, अच्छी बात है, मतलब अगर आपको दूसरी वाली चीज दिखाई दे रही है, ये तो एकदम, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, हम तो इसे लिमिट एज अ सम बोलते हैं। कभी कभी ये सवाल सीक्वेंस सीरीज जैसे या सैंडविच टाइप के लगने की कोशिश होती है, लेकिन मैं बोलता हूं कि आपने एक बार इनको उसमें लाने की कोशिश करो, क्या बोलते हैं उसे, सिग्मा नोटेशन। आप इसे एक बार सिग्मा नोटेशन में ले आओगे ना, तो हो सकता है सवाल बहुत आसान लगे आप। अब सिग्मा नोटेशन में कैसे लाओगे, देखो वन टू, फिर अगले में थ्री होता है, यहाँ एन है, तो आर में आर होगा, वन है तो यहाँ वन स्क्वायर है, टू है तो यहाँ टू स्क्वायर है, एन है तो यहाँ एन स्क्वायर है, तो आर है तो यहाँ पे आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना? और वन बाय एन क्यूब तो है ही सब में, इस पे चढ़ा दो सिग्मा, आर इज डांसिंग फ्रॉम वन टू एन, वन पे ये एन पे ये, और फिर लिमिट लगा दो एन अप्रोचेस इंफिनिटी। ठीक है ना? अब क्या करना होता है भाई, आर बाई एन क्रिएट करना होता है। तो आर बाई एन क्रिएट करने के लिए यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा एन, नीचे से कट जाएगा, एन स्क्वायर बचेगा, एक एन इसके नीचे रख देते हैं, एक एन बचेगा। देखो देखो देखो, क्या ये वाली चीज हम देख पा रहे हैं? कितना सिंपल बन गया भाई। ये किस में बनेगा, एक्स में कन्वर्ट होगा, ये भी एक्स में कन्वर्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, डीएक्स में। लोअर लिमिट बन जाएगी वन बाय एन से यानी जीरो, अपर लिमिट एन बाय एन यानी वन, एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं आपसे, एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। ऐसा यार, एक काम करते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो एक्स डी एक्स किस में जाएगा सर, टी डी टी में, है ना, एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा, टी डी टी में, और एक टी ये देगा तो टी स्क्वायर डी टी, और लिमिट, लिमिट जीरो रखेंगे तो वन, और वन रखेंगे तो रूट टू, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय थ्री, टी क्यूब बाय थ्री, और लिमिट रखनी है वन से, सॉरी वन से रूट टू, रूट टू रखेंगे तो आएगा टू रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री। बॉम्बे मुझे बिल्कुल सही लग रहा है भाई, बॉम्बे मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, बॉम्बे आंसर नजर आ रहा है भाई साहब इसका, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आपको जिस भी समय लगे, अगर आपने नहीं करा हो घर पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप पॉज करके कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है ना? वेरी नाइस। अगर ये आई एन है तो आई एन प्लस हाफ क्या होगा, अगर वो आई एन है तो आई एन प्लस हाफ क्या होगा, है ना? तो आई एन प्लस हाफ क्या होगा, एन की जगह पे, एन की जगह पे एन प्लस हाफ रख देते हैं, एन की जगह पे एन प्लस हाफ रख देते हैं, चलिए रखते हैं। ठीक है ना?
ये बन जाएगा बच्चों थ्यू एन एक्स प्लस एक्स, 2 से गया हाफ, 2n x प्लस एक्स। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है ऊपर, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, लिमिट हो गया 0 से फाइ, 0 से फाइ। ठीक है, नीचे साइन 2x को लिख दिया, थ्यू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यहां पे भी लिख दिया थ्यू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। डन। अब सुनो एक चीज, अगर आप इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम लोग तो इसे क्वीन बोलते हैं, इसकी वैल्यू 0 होगी अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, माइनस एफ एक्स के बराबर, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलो रखते हैं। अगर x की जगह पाई माइनस एक्स रखा जाए तो ये 2n पाई माइनस एक्स बनेगा। नॉट 2n पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और नीचे बनेगा साइन पाई माइनस एक्स यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। बोलो चमका। अब सिमिलरली इधर देखो, cos 2n पाई माइनस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, cos तो पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नीचे cos x है, cos पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, इसने नेगेटिव कर दिया इस बार, ये भी 0 है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, 0। समझ गए, है ना, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ठीक है, वो एन दे के थोड़ा सा क्या डराने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अच्छा, अब मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इसमें कुछ तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है, मे बी, है ना। तो इसमें करना क्या है वो मैं आपको आइडिया दे देता हूं। पहली बात यह है कि x शुड बी ग्रेटर देन माइनस, ये तो आप भी मान नहीं रहे होंगे कि x जो है वो निश्चित रूप से भाई साहब, निश्चित रूप से -1 से तो बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है ना, निश्चित रूप से -1 से तो बड़ा ही होना चाहिए, और 0 भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चलो ये भी कह देते हैं, क्योंकि 0 करने पे ये 1 बन जाएगा और नीचे लॉग की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो नॉनसेंस हो जाएगा, बात खत्म, है ना। -1 से बड़ा तो इसके लिए करा था, 0 भी नहीं होने देंगे, 0 भी बेस ही 1 हो जाएगा, तो वैसे भी नॉनसेंस हो जाएगा। ठीक है, वो दो बातें तो हमने कंसीडर कर ली। अब उसके बाद ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये तो सिंपली हाफ लिखी हुई है। अगर ये हाफ लिखी हुई है तो ये जो राइट साइड है ये मुझे तो 3x+2 दिखाई दे रहा है, बाकी आप अपना देख लो, मुझे तो 3x+2 दिख रहा है। ठीक है ना। अब भाई साहब देखो, इसका इंटीग्रेशन कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया था तो 8/3 t³ आया, लिमिट लगा दी -1 से x, मैं तो सब पे अलग अलग लिमिट लगा देता हूँ भाई साहब, सुन रहे हो क्या, मैं तो सब पे अलग अलग लिमिट लगा देता हूं, मैं खुश हूं इस बात से। -1 से x +4 t, राइट, -1 से x इज इक्वल्स टू 3x+2। अब इसको सॉल्व करने से क्यूबिक बनेगी, उसको सॉल्व करके आपको आंसर देना है। ठीक है ना, मैंने थोड़ी कोशिश करी, ऐसी बात नहीं है, असफल प्रयास हो गया मेरा, मैंने कोशिश अच्छा ओहो, एक सेकंड मेरे को थोड़ा कुछ क्लिक कर रहा है। 8/3, शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी थी, अभी अभी मेरे को कुछ क्लिक किया है, एक बार देख लेते हैं,
देख लेते हैं, बुराई क्या है भाई, सब अपने ही लोग हैं। यहाँ देख लो, कुछ गड़बड़ घोटाले तो नहीं करे हैं? सही करा है। अभी जो 3 एलसीएम लेंगे तो वो 3 इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, शायद मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया नहीं था उस टाइम। चलो देखते हैं। 8x³ प्लस 8 प्लस 14x² माइनस 14 प्लस 4 नहीं 3 12x प्लस 12, 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा आके, है ना। 9x प्लस का 6, ठीक है ना। हो गई थी मिस्टेक हो गई थी भाई। 12 और 8, 20 माइनस 14, 6 और 6 ही राइट में है, तो ये तो कैंसिल ही हो गए भाई साहब। अब सही है, तो एक रूट तो एक्स का 0 आता हुआ नजर आ रहा है ना, आ रहा है ना। देखो यार, 8x³ प्लस 14x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। सही है ना जनता? हेलो हेलो हेलो। एक तो x 0 आ गया, जो कि x पॉसिबल ही नहीं था, पहले ही मना कर दिया था मैंने। ये लॉग का बेस 1 हो जाएगा ना भाई, नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बच गया बेटा, 8x² प्लस 14x प्लस 3 बराबर 0। इसके फैक्टर होते हुए नजर आ रहे हैं भाई साहब मेरे को, एक तो 2x और एक 12x। ठीक है ना, डन डन डन। अब यहां से आपको x की वैल्यू भी नजर आ रही होगी, x की वैल्यू भी नजर आ रही होगी। x की एक वैल्यू तो नजर आ रही है भाई साहब, यहाँ से आया 2x कॉमन, यहाँ से 3, तो -3/2, -3/2, और एक आई -1/4। अब ये तो इलॉजिकल है, क्योंकि -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए भाई। तो -1/4, एक ही वैल्यू आई है बस, सिर्फ सिर्फ एक ही वैल्यू आई है बस, सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, तो बॉम्बे शुड बी द आंसर। सही है यार, सॉल्व हो गया, मेरे से गलती हो गई थी इसका। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ भाई। है, ये अच्छा सवाल है। कौन से नंबर का सवाल कर रहे हैं हम, और ये सवाल का नंबर डालने बंद कर दिया हमने, वेरी बैड। अरे वेरी बैड। तो कहाँ से बंद किया, 9th। ये सवाल हमने किया 10th। ये मान लो 11th। ये मान लो 12th। ये 13 नंबर का सवाल है भाई, प्रैक्टिस शीट का। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें क्या है सुनना, एक चीज बता रहा हूं आपको, है ना। इसमें मैंने x की जगह पहले 2t रखा, dx चला गया 2dt में। यार मास्टर तेरे को कैसे पता, बता रहा हूँ, सबर तो रखो, 1 मिनट बता रहा हूँ। dx की जगह बन गया 2dt, ये बन जाएगा ln 2 प्लस ln t, ln 2 प्लस ln t। ln 2 के नीचे क्या बन गया बेटा, ln 2 के नीचे बन गया भाई साहब, 4 तो कॉमन चला जाएगा, है ना। ये बन गया t² + 1, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, है ना। और ln t के नीचे बन गया, इधर भी 4 बाहर आ जाएगा, 1 मिनट 4 बाहर लेते हैं, इधर भी 4 बाहर आ जाएगा। इधर भी 4 बाहर आ गया, है ना। और ये बन गया t² + 1 dt, 0 से इन्फिनिटी। अब आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि मास्टर तूने x की जगह 2t क्यों रखा। x की जगह 2t रखने का पर्पस सिर्फ सिर्फ कभी भी ln x के नीचे क्वाड्रेटिक अगर दी हो, एक ऑब्जर्वेशन है, क्वाड्रेटिक अगर दी हो तो उसकी कॉफिशिएंट जो है ना, कॉफिशिएंट, वो x² का कॉफिशिएंट और लीडिंग, मतलब लीडिंग कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम होनी चाहिए। लीडिंग कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम होनी चाहिए, मैंने कर दिया देखो। लीडिंग कॉफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 1। सर ऐसा करने से क्या होता है, चलो ठीक है, इसको खोपचे में ले आओ, पहले एक काम करो, इसको खोपचे में ले आओ, और आप इसमें t की जगह 1/u रख दो। dt किस में चला जाएगा बेटा,
सर माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर में चला जाएगा, है ना। और इसको आई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको आई मान लेते हैं ना। 1/4 को नहीं ला रहा, सिर्फ बाकी चीजों को ला रहा हूं। लोअर लिमिट बन जाएगी इन्फिनिटी, अपर लिमिट बन जाएगी 0। डन। एल एन टी की जगह आ जाएगा एल एन 1/u, यानी कि एल एन 1/u। ओके, टी की जगह 1/u 1 प्लस यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, डी यू की जगह माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर कैंसिल। इस माइनस से चाहो तो लिमिट इंटरचेंज कर लो, एल एन 1/u की जगह माइनस एल एन यू आ जाएगा। लिमिट इस वाली की वजह से चेंज हो ही गई, 0 से इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू। ध्यान से देखिए, ये आपका आई है, यानी आई बराबर आ गया माइनस आई। आई बराबर माइनस आई मतलब 2i बराबर 0, यानी आई बराबर 0। इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 आती है। कब? जब ln x के नीचे एक ऐसी क्वाड्रेटिक बैठी हो जिसका लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है वो सेम, बशर्ते जो लिमिट है वो a टू 1/a होनी चाहिए। अभी जो लिमिट आपको दी गई थी वो a टू 1/a ही थी। लिमिट 0 से इन्फिनिटी होना कंपलसरी नहीं है, लिमिट a टू 1/a होनी। a टू 1/a की खासियत क्या है? इस सब्स्टिट्यूशन के बावजूद भी वो लिमिट चेंज नहीं होती है, वो लिमिट चेंज नहीं होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। डन 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 डन। अब बचा कौन? ये। अब ये तो आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे ईसा ये तो बहुत आसान है, हैं? ln2 बाहर ले ले, tan इनवर्स टी इंटीग्रेशन हो गया ना तेरा, tan इनवर्स टी पे लिमिट लगा देना, तेरा खत्म काम, है ना। तो इसके आगे तो आप स्वयं करके आंसर मैच करा सकते हो, मेरे को उम्मीद है। नेक्स्ट सवाल जो है 14 नंबर का सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है भाई। ये सवाल क्या बोल रहा है यार, ये सवाल क्या बोल रहा है? देखो 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 देखो, ये सवाल, ये डबल इंटीग्रेशन करने को बोला इसने, है? ये डबल इंटीग्रेशन करने को बोल रहा है क्या? हाँ, ये तो 2 बार इंटीग्रेशन करवा रहा है। अच्छा, नाइस, वेरी नाइस, आई लाइक इट। मैंने तो नोटिस ही नहीं करा था। देख भाई देख, e की पावर x ln x प्लस 1/x, देखना 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 मजेदार, e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। इधर ये वाला इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यार दोनों पे, है? और फिर इनके आंसर का dx। और अब ये अगर fx है तो ये f डैश है, ये अगर f है तो ये f डैश है। कुछ समझ आया भाई? इसका इंटीग्रेशन तो सीधा लिख दिया ना हमने, e की पावर x ln x, और इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x 1/x, तो इसको कॉमन ले लो, ठीक है ना। लेकिन 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 मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, यहाँ C1 और लेना पड़ेगा भाई साहब। अरे इनके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएंगे क्या इनके अंदर? आएंगे ना, तो उसको C1 लिया इन्होंने, C1 माना है तो हम भी C1 मान लेते, ठीक है। और फिर इसका dx, और तो ये तो वापस वही हो गया, e की पावर x ln x, e की पावर x ln x, e की पावर x ln x, C1 का इंटीग्रेशन C1x प्लस C2। आगरा सही लग रहा है भाई साहब, आगरा सही लग रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये थोड़ी आएगा भाई, ठीक है ना। आगरा सही लग रहा है, आगरा सही लग रहा है। डन डन डन, अच्छा है, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। हाँ भाई, इसने थोड़ी सी हिंट दी है, इसने थोड़ी सी हिंट दी है, इस सवाल ने मेरे को थोड़ी सी हिंट दे दी। क्या हिंट दे दी? ये बोल रहा है यार जीएक्स की पार्ट 2010 है, तो मेरे को ये तो समझ में आ गया जीएक्स जो है ना वो कॉस, रिश्ता तो है यार, बनता तो है? चलो ट्राई करते हैं एक बार। मैंने क्या किया, कोसेक स्क्वायर को तो कोसेक स्क्वायर रहने दिया, है ना। इसको ऊपर भेज दिया तो ये बन गया सेक की पावर 2010x माइनस 2010 सेक की पावर 2010 x dx, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे कभी भी ना इंटीग्रेंड में देखो 2 लोग हैं और उसके इंटीग्रल में अगर एक ही आदमी है, तो मैं पता है क्या सोचता हूं बहुतों बार, कि इन दोनों में से किसी एक का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, इन दोनों में से किसी एक का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा और दूसरा कट जाएगा।
अब बिल्कुल सिंपली दिख रहा है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 2010 आगे आएगा डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन मेरे को आता है कोसेक स्क्वायर का। ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस का, ठीक है ना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2010 सेक रेज टू दी पावर 2009 एक्स इंटू सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स tan एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का, ये प्लस का हो जाएगा भाई साहब, कॉट एक्स dx, देख भाई देख, कॉट से गया tan, सेक सेक मिले बन गया 2010 प्लस का, ये माइनस का, गॉन फिनिश। बस ये बचा तुम्हारा, प्लस सी लगाना हो तो इंटीग्रेशन की इज्जत के लिए प्लस सी लगा दो, ये तुम्हारा एफ एक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद इस सवाल में कुछ नहीं, ये बोल रहा है जी एक्स क्या है भाई, जी एक्स तो आ गया कॉस, ये नीचे जाएगा कॉस बन जाएगा ना, तो कॉट अपॉन कॉस इज कोसेक, तो कोसेक एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर कब होता है। इसने बोला भाई साहब मैं तो हमेशा 1 से बड़ा बराबर रहता हूं, और इसने साफ मना कर दिया कि बेटा ना हो पाएगा, मैं तो 1 हो ही नहीं सकता, 1 तो मेरे लिए सपने हैं, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में ये कभी भी आंसर नहीं देंगे, तो आंसर सीधा सीधा 0 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे भाई साहब, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, अच्छा ये वाला सवाल है, तो देखो इसमें मैंने क्या किया, इस वाले सवाल में मैंने क्या किया, मैंने बोला यार मुझे 1+√x ना पसंद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा पसंद, क्या करूं, पूरे को टी मान लो, 1+√x को टी माना तो 1/2√x, ये पॉलिसी ना कई बार बहुत काम करती है, ठीक है। 1/1 कौन सी वाली पॉलिसी, ये मनुष्यत हटाओ मैं अंडर रूट को मनुष्यत बोलता हूँ, तो 1+√x को टी माना हमने, 1/2√x dx जो है वो dt में चला जाएगा, तो dx किस में गया एक्चुअली में, 2√x, रूट एक्स की जगह t-1 dt, रूट एक्स की जगह t-1 लिख दिया, हाँ भाई साहब चलो ठीक, आ जाए इधर देखो लो, आई विल गेट कन्वर्ट इनटू dx की जगह 2 तो बाहर आ गया, t-1 नीचे आ गया t⁸ dt। अब मुझे लगता है कि आपको कोई जरूरत नहीं है ना, इसके आगे मेरे को नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे स्प्लिट करके, सीधे सीधे स्प्लिट करके, एक बन जाएगा 1/t⁷, एक बन जाएगा -1/t⁸, और फिर dt, ये सब लविंग है, ये सारे तो फॉर्मूले होते हैं सीधे सीधे, t⁻⁻7 t⁻−8 का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। उसके बाद आंसर मैच कराओ, मजे करो, ऐश करो। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है भाई साहब, अच्छा अब इसमें क्या हुआ, ये ग्रेटर देन 3/2 है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल्फा कैन बी, ये मल्टीपल करेक्ट स्टार्ट हो गए शायद, है ना, कौन से नंबर का सवाल था ये हमारा, 16th नंबर, अच्छा ये भी मल्टीपल करेक्ट नहीं है, तो K1 की वैल्यू पूछ रहे हैं, K1 K2 दोनों की वैल्यू पूछनी चाहिए थी वैसे इन्हें कायदे से, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है, इनको K2 कर देते हैं ना, अरे K1 5 6, K1 5 6 अजीब सा नहीं लगेगा, K1 भी पूछना चाहिए K2 भी पूछना चाहिए, यहाँ से मल्टीपल करेक्ट स्टार्ट हो गए है ना, 16 नंबर का सवाल डाल लेते हैं हम लोग इसे, मल्टीपल करेक्ट है, ये 17 है, ये भी मुझे मल्टीपल करेक्ट नजर आ रहा है, एक बार देखते हैं क्या करना है। मैंने इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 होनी चाहिए, तो अल्फा की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये देख के आपको क्या फील आ रहा है अंदर वाले को, कि अंदर वाला इवन ऑड देख लें, हैं, तो यार देख e⁻x जो है ये तो नीनो है, नीनो समझते हो ना, ना इधर इवन नॉर ऑड, तो इसमें तो वाली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं जो प्रॉपर्टी हम लोग लगाने की सोच रहे हैं, ठीक, ये वाला पूरा फंक्शन ऑड है, तो इसका इंटीग्रेशन -अल्फा से अल्फा में 0 हो जाएगा, बचा कौन, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻अल्फा माइनस e⁻−अल्फा/2 भी है ना, बाय 2 का बात के लिए जबरदस्ती बिना मतलब, अभी इतना ही है भाई, ग्रेटर देन 3/2, ग्रेटर देन 3/2, डन।
ओकेज 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 ओकेज। अजीब दास्तां है ये टोणोणोणोणो। सर ये किसका ग्राफ बनाया? ये ग्राफ बनाया मैंने x माइनस वन बाय एक्स का। x माइनस वन बाय एक्स, ई वाली वैल्यू जीरो। नहीं बनता ये इधर भी है, ऐसे बनता ये इस साइड भी है, लेकिन इस साइड की मेरे को जरूरत नहीं है। रीजन बताता हूँ, सुनो। ई की पावर एल्फा माइनस वन बाय ई की पावर एल्फा, ई की पावर एल्फा माइनस वन बाय ई की पावर एल्फा में एल्फा आप कुछ भी रखें, ई की पावर एल्फा पॉजिटिव होगा। तो इस वाले में मुझे सिर्फ इस रीजन को ही देखने की जरूरत है, इस वाले रीजन को देखने की जरूरत नहीं है। डन, क्योंकि ई की पावर एल्फा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। बात को समझो ना। अच्छा, अब एक हिट एंड ट्रायल से मतलब क्या, वैसे ऑब्जर्वेशन से दिखना चाहिए, थोड़ा फास्ट सोचोगे तो x की वैल्यू 2 पे ये 3/2 होगा, 2 माइनस हाफ इज 1.5, तो 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए कि ये वाली वैल्यू 3/2 से बड़ी होनी चाहिए, 3/2 से बड़ी, यानी x 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी e की पावर एल्फा 2 से बड़ी होनी चाहिए। ये मैंने वैसी फालतू मेहनत करी है। सर गरीब आदमी कैसे करेगा? अरे यार तुम गरीब आदमी की चिंता क्यों करते हो? इसको 1/e की पावर एल्फा लिख के एलसीएम लेके e की पावर एल्फा को t मान के इनइक्वलिटी की तरह सॉल्व कर लो भाई, वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होगी। विश्वास करो ऊपर वाले पे, हैं इतना घबराते क्यों हो? ऊपर वाले विश्वास करो, e की पावर एल्फा ग्रेटर देन 2 वहां से भी आएगा। मैंने तो बड़े लोगों की तरीके से सोच के बताया आपको। तो एल्फा मस्ट बी लेसर देन ln थ्यू। नाउ ln थ्यू इज समथिंग लेस देन 1 बट पॉजिटिव, है ना? तो एल्फा शुड बी 0 पॉइंट समथिंग से बड़ा। तो फिर तो अल्फा कुछ भी हो सकता है, सुम्पाक सिटी कोहड़ी चपटाच, अल्फा तो कुछ भी हो सकता है भाई। बोलो चमका, सही। आगे आ जाओ। ओके, नाइस मैन नाइस। इसका इंटीग्रेशन करवा रहे हैं ये, और बोल रहे हैं एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स आएगा, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल हो गया यार, है ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल हो गया। मैंने इसको लिख दिया एक्स टेन एक्स, एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स dx। भाई एक सेक मैंने दे दिया साइन को, बन गया 10, दो सेक बचे उनको सेक इंटू सेक लिख दिया। अब सुनो, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को मान लेते हैं सेकंड। ये मजेदार है इसका इंटीग्रेशन। अच्छा सुनो, इसका इंटीग्रेशन ना, ध्यान सुनना, 10x 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। दो तरीके से है इसको देखने का तरीका, बढ़िया चीज बता रहा हूँ सुनना। दो तरीके आपके पास देखने के लिए। एक 10x को अगर मन में कोई t मानेगा तो sec स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। विजन की बात है, अगर आपको दिख रहा हो तो एक स्टेप आगे, नहीं तो आप साइड में करके देखो यार, अपने हाथ से करके देखो। अगर आपको सवाल करने हैं और कहीं पे भी सेलेक्ट होना है, जेई की बात नहीं, कहीं पे भी जिंदगी में भी अगर कहीं आगे सेलेक्ट होना है तो खुद से करके देखना पड़ेगा, है ना? इसको अगर आप टी मानोगे तो ये पूरा dt में चला जाएगा, तो बन जाएगा टी डी टी। टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2 यानी tan स्क्वायर एक्स बाई 2। डन, एक सोच है। अब दूसरी सोच सुनो, अगर मैं इसे अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं, देखो कुछ मजा आया? हाँ सर, क्या मजा आया? अगर इसको टी मान ले तो ये किस में चला जाएगा? अरे सर ये भी dt में चला गया, फिर टी डी टी यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 भी आंसर हो सकता है। कुछ समझ आया? दो तरीकों से सोच सकता हूं इसके इंटीग्रेशन के बारे में, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब विजन की बात है, जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो। भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो यहां जब आप इंटीग्रल ऑफ सेकंड लिख रहे होंगे तो आप सोचिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखने में खुश हैं कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखने में खुश? अपने अपने मन से पूछ लीजिए, अपने दिल से पूछ लीजिए,
जो जवाब आए उसके हिसाब से काम कर लीजिए। मेरा मन तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू का है, क्योंकि ये लविंग होता है, इसका इंटीग्रेशन आगे मेरे को पता होता है। हाफ ले लो कॉमन, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x। इंडेफिनिट की इज्जत के लिए लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लगा देते हैं। अब मेरे हिसाब से fx और gx दोनों की वैल्यू आपको साफ साफ क्लियर क्लियर तरीके से नजर आ रही होगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या सेक स्क्वायर एक्स कभी भी -1 से 1 के बीच में होता है क्या? आंसर इज नो, उसने भी यही बोला है, डज नॉट बिलोंग टू ओपन -1 to 1। ओके, डन 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 डन। जी एक्स बराबर साइन एक्स हैज 6 सॉल्यूशन फॉर एक्स बिलोंग्स टू -पाई थ्यू पाई। -पाई क्लोज से 2 पाई क्लोज के बीच में जी एक्स बराबर साइन एक्स के 6 सॉल्यूशन है, कह रहा है 6 सॉल्यूशन है ऐसा। 6 सॉल्यूशंस हैं 10x बराबर, भाई जी एक्स इज व्हाट 10x, तो 10x बराबर साइन एक्स के सॉल्यूशन निकालने, 10x बराबर साइन एक्स के सॉल्यूशन निकालने हैं। ओके जी, ओके जी, करते हैं जी। जीरो पाई, एक कॉपी और ले लेते हैं। ध्यान रहे, साइन एक्स जो होता है 10x के नीचे होता है। ठीक है, और इधर ऊपर से निकल जाएगा। -पाई से 2 पाई के बीच में बनाया, क्लोज -पाई से 2 पाई। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो। अगर किसी ने इंटरसेक्ट करा दिया इसे, है ना, इधर इंटरसेक्ट कराया तो फिर इधर भी इंटरसेक्ट कराएगा, तो उसके आ जाएंगे 6, इसलिए इसने ऑप्शन में 6 दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, 10x और sin x दोनों के लिए y इज इक्वल टू एक्स जो है ना, वो ओराइजन पे टेंजेंट का काम करती है। 10x की जो लाइन है ना, चलो वही बना ही देता हूँ, है ना, आप भी क्या याद रखोगे, ऐसे बना दो इनके बीच में। 10x का जो ग्राफ है वो x की लाइन के ऊपर होता है, sin x का ग्राफ उसके नीचे होता है। यहाँ उल्टा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो वो सिर्फ ओरिजिन पे ही कट करके जाएंगे, उसके अलावा किसी जगह पे कट नहीं करेंगे, है ना, तो वो गलती ना हो जाए, वो गलती ना हो जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये आंसर नहीं है। ठीक है, अच्छा जी डैश एक्स क्या है भाई, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या वो एफ एक्स के बराबर है? हाँ भाई साहब, क्या बात है, बिल्कुल सही। एफ ऑफ एक्स बराबर जी एक्स हैज नो सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स बराबर जी एक्स हैव नो सॉल्यूशन। अच्छा, हैज नो सॉल्यूशन, तो एफ ऑफ एक्स तो क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर एक्स विच इज 1 + tan² एक्स इज इक्वल्स टू 10x। तो ये तो सीधा सीधा ऐसे बना लो, इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब। देख लो एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, स्क्वाड्रेटिक का, इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है। तो जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है, तो इसके बारे में तो कोई बातचीत करने की जरूरत, कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को तो डेली बिल्कुल सही लग रहा है भाई, सॉल्यूशन होना असंभव है। सही है। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है भाई साहब, ये सवाल कह रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है दूर से देखने पे इसे, कि ये कह रहा है, कि ये कह रहा है कि बेटा साइन थीटा को टी मान लो, मैं तो डी टी में चला जाऊंगा, समझ रहे हो, है ना, और इसको क्या लिखोगे, 3t - 4t³ + t।
तो ये बन गया भाई इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी 4 कॉमन टी माइनस टी क्यूब डी टी। डन डन डन। अब इसको डिफरेंशिएट करते जाओ, इसे इंटीग्रेट करते जाओ, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद सिर्फ ई की पार्ट टी बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वैसे वैसे जब आपका ये बन गया है तो उसके बाद आप राइट साइड को चाहो तो देखो 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 देखो, याद हो, अरे बी कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया इन्होंने, ओहो, और डी कॉस थीटा भी लिया है। मोगेम्बो खुश तो नहीं हो रहा है। डी कॉस थीटा कहाँ से आएगा, डी तो जीरो हो जाएगा भाई, सिर्फ साइन ही साइन की टर्म्स आएगी। हाँ तो डी जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो ठीक है, फिर तो कर ही लो, इंटीग्रेशन ही कर लो, ज्यादा अच्छा है भाई, इंटीग्रेशन ही कर लो। ये तो भाई साहब चाह रहे हैं कि कॉस थीटा की टर्म भी आनी चाहिए, भाई सारी साइन ही साइन की टर्म आएगी, कॉस कैसे आएगा, है ना। बट ये हो जाएगा इसके बाद, अब इसके बाद मेरी आपको कोई खास इसमें जरूरत नहीं है ना, वैसे पहले भी नहीं थी। ये अच्छा सवाल, दिस इज नाइस क्वेश्चन। ये नाइस इसलिए है कि लोग बाग थीटा को देख के थोड़े भावुक हो जाते हैं। ध्यान दो, इसमें वेरिएबल कौन है, इस पूरे उसमें वेरिएबल कौन है, इस सिग्मा में आर वेरिएबल है, थीटा विल बी कांस्टेंट, और एन तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एन पे तो लिमिट अप्लाई करनी, एन भी वेरिएबल है बट एन पे तो लिमिट अप्लाई करनी। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल सिंपल ना, अगर आप एन कॉमन ले लोगे, यहां से एन कॉमन ले लोगे तो एन स्क्वायर अंडर रूट के बाहर एन बन के आ जाएगा, और ऊपर उचका देंगे, ये 1/n तो मान लो dx में चला जाएगा, एक एन ऊपर उचक जाएगा r/n, तो r/n किसमें, r/n को क्या लिख सकते हो आप, x लिख सकते हो, है ना। इस अंडर रूट के अंदर देखो क्या हुआ, 3 थीटा, है ना, थीटा कांस्टेंट है ध्यान रखो, -2x इंटू थीटा प्लस 2x, ठीक, 1/n की जगह dx। अब सुनिए, लोअर लिमिट, अब देखो r/n को आप x मानते हो, तो लिमिट भी तो r/n की लगती है ना, तो लोअर लिमिट के लिए आप क्या करते हो, r की इनिशियल वैल्यू रखते हो विच इज 0, तो लोअर लिमिट बन जाएगी 0। ध्यान रखो, अपर लिमिट में n थीटा रखोगे ना जब यहाँ पे, तो अपर लिमिट बनेगी थीटा, अपर लिमिट बनेगी थीटा, तभी तो जाके ये थीटा बनेगा, एफ ऑफ थीटा। क्योंकि जब मैं इसको इंटीग्रेट करके इसकी लिमिटें चढ़ाऊंगा तो थीटा की टर्म्स में आंसर आएगा, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, एफ ऑफ थीटा बोलूंगा। क्लियर है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए ना, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल आसान चीज है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, एकदम आसान चीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये भैया एफ ऑफ थीटा बन गया मेरा, डन। मैंने वैसे ही इसमें किंग लगाने की कोशिश करी, किंग, किंग क्यों लगा रहा हूं बता रहा हूं, सुनो, नीचे अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक दी होती तो मैं सिंपली इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेता, परफेक्ट स्क्वायर बना के इंटीग्रेट कर लेता, लेकिन ऊपर लीनियर भी था, हाँ तो लीनियर अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक को भी मुझे सॉल्व करना आता है, लेकिन डेफिनेट में हमारे पास प्रॉपर्टीज होती, तो क्यों ना प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा जाए भाई, क्यों ना प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा जाए, है ना, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बारे में भी तो सोच सकते हैं ना, तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, मैंने किंग लगाने का डिसाइड किया भाई। किंग में क्या करते हैं हम लोग एक्स को रिप्लेस करते हैं, हम लोग एक्स को रिप्लेस करते हैं लोअर और अपर लिमिट का सम माइनस एक्स विच इज थीटा माइनस एक्स, तो एक्स को रिप्लेस कर दिया मैंने थीटा माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिया मैंने थीटा माइनस एक्स। ठीक है, तो आई 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 सॉरी आई क्या मतलब एफ थीटा, एफ ऑफ थीटा बन गया, एफ ऑफ थीटा बन गया 0 to x 0 to थीटा, थ्यू थीटा -2x अंडर रूट के अंदर x की जगह थीटा माइनस एक्स, है ना, तो 2 थीटा, 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज थीटा प्लस 2x, देखो मजे की बात है ना, और इस x की जगह लिखा थीटा माइनस एक्स, तो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा -2x, ओ माय गॉड, डिनोमिनेटर इज सेम। कभी भी किंग लगाने के बाद अगर डिनोमिनेटर सेम रह जाए तो किंग सक्सेसफुल हो सकता है हमारा, ऐड कर दो, ऐड करने से फायदा देखो, ये 2 टाइम्स एफ थीटा आ रहा है भाई, ध्यान रखें, 2 टाइम्स एफ थीटा आ रहा है, क्या बन गया 2 थीटा, 2 2 कैंसिल,
0 से थीटा dx अंडर रूट के अंदर बच्चों, अंडर रूट के अंदर 3 थीटा स्क्वायर, है ना, -2 + 6 +4 थीटा x -4x²। ठीक, अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो ये θ/2 बन जाएगा। अब इसके बाद ना सॉल्व नहीं करना चाहिए, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में जो बॉम्बे है ना, बॉम्बे, उसको देखो θ/2, अगर ये 4 कॉमन ले लोगे तो अंडर रूट के बाहर 2 आ जाएगा, θ/2 अंदर जो बनेगी ना, इधर आ जाएगा /4, इधर आ जाएगा /4, इधर आ जाएगा /4 और इधर आ जाएगा /2। 3 θ/4, 4 थीटा, ये 4 तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, और ये 4 भी कैंसिल हो गया, है ना। आप ये जो परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है ना, परफेक्ट स्क्वायर, आप इस परफेक्ट स्क्वायर को ओपन कर लो, मैं तो कह रहा हूँ उसको परफेक्ट स्क्वायर ही मत बनाओ, इस परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करके देख लो, आपको एज इट इज वही चीज बनी मिल जाएगी जो डिनोमिनेटर में। इसका मतलब बॉम्बे सही है। और अब सोचो, जब परफेक्ट स्क्वायर मिल ही गया है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स a² - x², x अपॉन a, और लिमिट चढ़ा दो 0 से θ/2, बोलो चमक रहा है, और बाहर रख लो θ/2, ये बन जाएगा आपका f ऑफ थीटा। ठीक, थीटा रखोगे तो थीटा थीटा कैंसिल, साइन इनवर्स हाफ, है ना, और 0 रखोगे तो साइन इनवर्स -हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ तो हो गया π/6, राइट, π/6, और साइन इनवर्स -π तो +2π/6, तो 2π/6 मतलब π/3, तो ये बन गया बेटा π/6 थीटा, ये बन गया तुम्हारा f ऑफ थीटा। अब इसे ये बोल रहा है f ऑफ 1 की वैल्यू π/6, बिल्कुल सही है। f थीटा इज अ कांस्टेंट फंक्शन, नहीं। y इज इक्वल टू f थीटा इज इन्वर्टिबल, बिल्कुल सही। अरे इन्वर्टिबल है ना भाई, लीनियर है यार, सिंपल, ठीक है, तो ये तो बाइजेक्टिव होगा ही होगा, ठीक है ना। ओके, कौन सा सवाल कर रहे थे हम अभी, अरे नंबर कहाँ चले जाते हैं भाई, 18, 19, 20 सवाल तो अभी हमने कर लिए हैं, ठीक है। एक ये वाला सवाल और देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अच्छा भी है थोड़ा सा। ये जो है, ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई साहब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो ये तो e की पावर x टाइप का है, तो e की पावर x टाइप का f ऑफ 0 की वैल्यू 1 और है, आप x और y दोनों की वैल्यू 0 डाल लो, x और y दोनों के वैल्यू 0 डालोगे तो f ऑफ 0 स्क्वायर बराबर f ऑफ 0 मिलेगा, लेकिन f ऑफ 0 का 0 होने से मना कर दिया है इसने, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो fx पक्का e की पावर x ही है। तो ये जो कैपिटल fx है क्या बन गया, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, और ये एक इवन फंक्शन है, ये खुद चेक करो आप, अगर ये इवन है तो एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, इसका तो कोई सेंस नहीं है ना, ये तो टोटली लॉजिकल थी, ये कैसे टोटली लॉजिकल है वो आपको इससे समझ में आ जाएगी। दूसरे वाले में देखो इसने क्या किया, ये बोल रहा है -2010 से 2011 तक लेके जाना है, तो आपको -2010 से 2010 तक लेके जाओ, और 2010 से 2011 तक लेके जाओ, समझना बात को, है ना, और फिर इसमें से माइनस कर दो 0 से 2010 एक बार। अब सुनिए, -2010 से 2010, इवन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हटाओ, 0 टाइम करो, 2 टाइम्स कर लो, इस 2 में से अगर आपने 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये खत्म हो गया, तो दिस प्लस दिस बचा, 0 से 2010, 2010 से 2011, तो ये 0 से 2011 आएगा, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है ना भाई, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि आगरा ट्रू क्यों नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, -10 से 2011 एफ एक्स डी एक्स, नॉनसेंस, नहीं भाई, पॉजिटिव फंक्शन है यार, ये पॉजिटिव फंक्शन, किसी पॉजिटिव फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता है किसी इंटरवल में, क्योंकि वो तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो कोई तो एरिया कवर करेगा, और वो भी पॉजिटिव रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हिसाब से। एफ ऑफ -x, चूंकि ये इवन था, तो एफ ऑफ -x जो था वो एफ एक्स के बराबर है, तो ये पूरा जो ड्रामा लिखा हुआ है ये एफ एक्स ही लिखा हुआ है, और -2010 से 2010 इवन फंक्शन होने की वजह से 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी सही है, तो ये हमारा शगुनी क्वेश्चन हो गया 21 नंबर का, ठीक है। तो आज के लिए तो समय सीमा समाप्त हो गई है इस पे, आज के लिए तो समय सीमा समाप्त हो गई, ये एक बहुत सिंपल सवाल है ना, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं।
ये भी एक रेगुलर सवाल है, या फिर देख लेंगे नेक्स्ट टर्न पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी के जो बचे सवाल हैं वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लगे रहो, पढ़ते रहो इसी जोश से, ठीक है। अगले सेशन में मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस सेम मास्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।